अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ हब विद सायरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कि दोनों में डिफरेंस क्या है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है और लीगल जो इसकी हैं टेक्निकलिटीज वो क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म द बेसिक ऑफ मेनी लीगल रिलेशनशिप्स इन पर्सनल एंड बिजनेस मैटर्स। बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एक ये फाइनेंशियल मैटर्स में रिलेशनशिप की बात करता है, बिजनेस मैटर्स में। However, नॉट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्फोर्सेबल। सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होते। उसकी वजूहात क्या हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। सम मे बी क्लासिफाइड एज वॉइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वॉइड होते हैं, और कुछ जो हैं वॉइड एबल होते हैं ड्यू टू सर्टेन लीगल फ्लॉज और सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे फ्लॉज और लीगल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड हो जाता है या फिर वॉइडेबल हो जाता है। तो ये क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं रहता। क्लियर। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल फ्रॉम द बिगिनिंग। अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात करें? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं होता। ठीक है। इट लैक्स वन और मोर essential elements of a valid contract and hence has no legal effect। जो void contract है उसका legal effect नहीं होता, legal entitlement उसकी नहीं होती। लीगल डेफिनेशन इसकी, या डेफिनेशन आप जस्ट इसकी कर लें। एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज इसका आ जाएगा जी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू वॉइड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, वॉइड। यानी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पॉइंट्स पढ़े थे, तो ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके तमाम तर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको फुलफिल नहीं करता। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल है, a contract do not something illegal, that is a contract to sell drugs। a contract to do something illegal यानी ऐसा कोई काम करो जो कि क्या है, इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ड्रग्स। अब जाहिर है कानून ड्रग्स सेल करने की इजाजत तो नहीं देता, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ऐसे किसी शख्स के साथ भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है जो कि अनसाउंड माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन, और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना जरूरी होता है, और जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन नहीं होगी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द स्टार्ट। ये शुरू से ही जो है वो क्या है, गलत कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी बेस ही गलत है, तो नल एंड वॉइड होगा। नो लीगल ऑब्लिगेशंस, किसी किस्म की कानूनी जिम्मेदारी अराइज नहीं होती इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में। कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय इधर पार्टी, और कोई पार्टी इसमें इसको कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए इन्फोर्स नहीं कर सकती कानूनी तौर पे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है फुलफिल किया जाए। A voidable contract, a voidable contract is a valid contract, but यानी कंडीशन मौजूद है। वन पार्टी हैज द ऑप्शन टू कैंसल और इन्फोर्स इट। एक पार्टी इसको इन्फोर्स कर सकती है या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या है, कैंसिल कर सकती है। इट रिमेन्स लीगली बाइंडिंग अनलेस एंड अनटिल द पार्टी विद द राइट टू रिसाइन इट डिसाइड्स टू डू सो। यानी कि इसके अंदर कुछ कमियां कोताहियां ऐसी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी वजह से वॉइडेबल डिक्लेयर हुआ, तो अगर उस चीज को कवर कर लिया जाए, उस कमी को पूरा कर दिया जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल कंडीशन से निकल सकता है। ठीक है, इसके आगे हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज इसका 1।
of the Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law at the option of the one or more of the parties but not at the option of the other is a voidable contract. ठीक हो गया? Which is enforceable by law, जिसको हम enforce कर सकते हैं by law at the option of one or more of the parties, यानी कि अगर एक पार्टी उसको चाहेगी तो कि उसको enforce किया जाए, but not at the option of the other is voidable contract. जो पार्टी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो रहा है वो पार्टी इन्फोर्स नहीं कर सकती दूसरी पार्टी जिसके नोटिस में ये नहीं था कि इसके अंदर जो है आगे चल के, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक कस्टम की एग्जांपल दी थी, वो आगे आएगी एग्जांपल इसकी, ठीक है? तो वो पार्टी नहीं कर सकती जिसके एंड के ऊपर गलती होगी। दूसरी पार्टी जो है इसके ऊपर इन्फोर्समेंट के लिए कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था इसको पूरा किया जाए, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही पूरा किया जाए। जो बात अब की जा रही है ये ऑलरेडी सेटल नहीं हुई थी या ऑलरेडी दूसरी पार्टी इसके बारे में नहीं जानती थी। ठीक हो गया? एग्जाम्पल है अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू अंडर कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल है अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू अंडर कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है जबर की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी अपनी पर्सनालिटी का, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए किसी को जो है कंपेल करके कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है, तो एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, जिस शख्स को कंपेल किया गया है, अगर वो इस पर ऑब्जेक्शन रेज करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, अगर किसी बच्चे के साथ जो 18 साल से कम उम्र है वो माइनर कंसिडर होगा, ठीक है? अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर। ठीक हो गया? तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है। अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, मतलब कोई चीज दिखाई कुछ और जाए और डिलीवर कुछ और की जाए, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी जो होता है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन जिसमें आ जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल हो जाता है। तो यानी कि अगर उसमें से फ्रॉड निकल जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, फ्रॉड को, मिसरिप्रेजेंटेशन को, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कंडीशन में आ सकता है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एंड इनफोर्सेबल अनलेस कैंसल्ड। तो ये क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बता रहे हैं? वैलिड एंड इनफोर्सेबल अनलेस कैंसल्ड। फिर कहते हैं वन पार्टी इज लीगली बाउंड, द अदर हैज अ चॉइस। तो वन पार्टी इज लीगली बाउंड, ठीक हो गया? अगर दूसरी पार्टी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए, तो जो इसके अंदर कमी है, जिस तरह हमने कॉशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस की हमने एक एग्जांपल कोट की, अगर उसमें से जबर और ये चीजें निकल जाएं, तो अगर वो पार्टी चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना तो पूरा हो सकता है, वो वैलिड पोजीशन पर आ सकता है अगर उसमें से ये चीजें निकाल दी जाएं। इफ द अग्रीव्ड पार्टी अफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीव्ड पार्टी कौन सी होती है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है अग्रीव्ड पार्टी का? ऐसी पार्टी जिसके साथ ज्यादती हो रही हो, ठीक है? अब जिसके साथ जबरन जिसको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया, अंडर इन्फ्लुएंस जिस पे यूज किया गया, अग्रीव्ड पार्टी तो वही होगी ना, ठीक है? इफ द अग्रीव्ड पार्टी अफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम्स फुली बाइंडिंग। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को तस्लीम करती है तो दूसरी पार्टी जो है, अगर वो चाहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाए लेकिन इसमें से ये जो चीजें हैं वो निकाल दी जाए, अंडर इन्फ्लुएंस, कॉर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, तो फिर क्या किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, इसमें डिफरेंस की बात करेंगे कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। वैलिडिटी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉट वैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि स्टार्ट से एंड तक क्या है? गलत है। और जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड अंटिल कैंसल्ड बाय वन पार्टी। तो ये जो है वैलिड अंटिल कैंसल्ड बाय वन पार्टी, अगर चाहेगी तो ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी वो कैंसिल हो सकता है। इन्फोर्सेबिलिटी, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जाहिर सी बात है, एक चीज जो शुरू से ही गलत है तो उसको लॉ क्या है? इन्फोर्स नहीं करता। इस पे कहते हैं इन्फोर्सेबल बाय वन पार्टी। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? इन्फोर्सेबल बाय वन पार्टी, अगर एक पार्टी चाहेगी तो ये इन्फोर्स हो सकता है। लीगल इफेक्ट, नो लीगल बाइंडिंग एंड नो लीगल इफेक्ट इन अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर?
फिर voidable में कहते हैं has legal effect unless resigned, कि उसके अंदर जो भी कमियां कुताहियां हैं उसको कैंसिल करके तो उसको कंप्लीट किया जा सकता है। कंसेंट रजामंदी, आजादाना राय। कंसेंट में बी मिसिंग और इलीगल, ये किसमें? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अनफेयर मीन्स, उसकी रजामंदी ली गई लेकिन क्या है? अनफेयर मीन्स से ली गई। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट टू कमिट अ क्राइम, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी जुर्म को करने के लिए कहा जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट साइंड अंडर थ्रेट, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवाया गया लेकिन अंडर थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉशन और मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये चीजें उसके अंदर, इनमें से कोई एक भी शामिल होगी तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। लास्ट पे इसको कंक्लूड करेंगे। Understanding the distinction between the void and voidable contract is crucial in contract law. While a void contract has no legal standing or no legal effect, no legal binding, from the outset, voidable contract gives one party the choice to withdraw, ensuring protecting against unfair or caution agreement। ठीक हो गया, एक पार्टी ये कहने पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कैंसिल हो सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट चाहेगी कि इसको पूरा किया जाए तो फिर उसको लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी ताकि वॉइडेबल पोजीशन से बाहर निकल के वैलिड पोजीशन पर आ सके। अब जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, यानी कि वो शुरू से एंड तक क्या था? गलत था, यानी कि वो लीगल प्रैक्टिस्टिक्स जो उसकी थी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थी उसको फुलफिल नहीं करता। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि शुरू में तो ठीक है लेकिन जब उसके अंदर कोई कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ऐसी कोई चीज आ जाए या उसको थ्रेट करके कोई काम करवा लिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में उसको शामिल कर लिया जाए, तो फिर उसके ऑप्शन पे जो कि अग्रीव्ड पर्सन होगा वो ये ऑप्शन रेज कर सकता है कि मेरे साथ ये फ्रॉड किया गया, मेरे साथ ये पहली चीजें जो थी ये रिक्वायरमेंट सारी डिस्कस नहीं की गई थी। तो अगर इसको लेमिनेट कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड पोजीशन पर आ सकता है अगर अग्रीव्ड पर्सन उसको कंप्लीट करना चाहे, और अगर ना करना चाहे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। थैंक यू।